नीलाचल पर्वत पर आप विराजते हो। और मतवाला हाथी क्यों कह रहे हैं? बोले क्योंकि जब आप मंदिर से उतर करके नीचे रथ की ओर आते हो उस समय आपकी चाल गजगामनी होती है, आगे को जाते हो फिर पीछे होते हो। कभी देखा श्री जगन्नाथ जी जब रथ पर आरूढ़ होने के लिए आते हैं कैसी चाल होती है उनकी? इसलिए साल्वेग कह रहा है, अरे ओ नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, मोआरत नलनी बनकु कर दलन। मेरे हृदय रूपी सरोवर में मेरे आपके दर्शन रूपी आर्त रूपी कमल को आकर के अपनी सूंड से पकड़ करके उसका भेदन कर दीजिए ना नाथ। सबको दर्शन देते हो, आप जगन्नाथ कहलाए जाते हो, मुझ पर कृपा नहीं करोगे? अच्छा शायद इसलिए कृपा नहीं कर रहे क्योंकि मैं एक म्लेच्छ का बेटा हूं, मैं एक मुस्लिम का बेटा हूं। नाथ, ये भेद दृष्टि आपके अंदर नहीं है। गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन, गजराज चिंता कर थाई घोर जलेन, चक्र पेशी नक्र नाशी उद्धरी अपन। अगर आप ये सोच करके नहीं आ रहे कि मैं एक म्लेच्छ का बालक हूं नाथ, तो आप तो वो हैं जो इंसान नहीं था, गजेंद्र। वो उस गजेंद्र को जब ग्राह ने पकड़ लिया तो आप गए उसकी रक्षा करने के लिए, और जाकर के आपने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का भेदन करके और गज की सूंड को पकड़ करके आपने बाहर कर लिया। नाथ, मैं भी आपको पुकार रहा हूं, आइए ना, मुझको यहां से ले जाए, मुझे आपको देखना है और कोई मेरी इच्छा नहीं है प्रभु। कहे साल बेग हीन जाती यवन, कहे साल बेग हीन जाती यवन, श्रीरंग चरण तल कर शनि जनन, अहे नील शैल प्रबल मत्तावर, प्रबल मत्तावर, मुआरत नलनी बनकु कर दलन, अहे नील शैल। साल्वेग तो अपने घर की छत पर खड़ा खड़ा गा रहा है, जिस दिशा में जगन्नाथपुरी है उस दिशा में देख करके गा रहा है। श्री जगन्नाथ जी सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं 365 दिन में उस दिन जिस दिन वो रथ पर विराजमान होते हैं। ठाकुर जी को बहुत सुख मिलता है उस दिन। जिन लोगों को मंदिर में प्रवेश तक वर्जित है उन लोगों को दर्शन देने ठाकुर जी आ जाते हैं बाहर। पर ब्रह्म परमात्मा जगदीश्वर जगन्नाथ पूरे ब्रह्मांड के नायक कितने सरल सहजता में आ जाते हैं सबको दर्शन देने। लेकिन आज जगन्नाथ जी प्रसन्न नहीं है। बलभद्र जी का रथ चल दिया, सुभद्रा जी का रथ चलने लगा, और जैसे ही नंदी घोष रथ का नाम है, भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष। लाखों लोगों ने जैसे ही रस्सी पकड़ करके उस रथ को खींचना प्रारंभ किया, रथ एक पत्थर के भांति स्तब्ध हो गया। सब पुजारी चरणों में गिर गए, घुटनों पर बैठ गए, बोले महाप्रभु कृपा करो, क्या अपराध बन गया हम लोगों से, आज आपका रथ क्यों नहीं चल रहा है। राजा ने जाकर के विनती की, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया। भगवान आज भी जगन्नाथपुरी के राजा को अंदेशे देते हैं, स्वप्न देते हैं, भाव बता देते हैं, कोई भी इच्छा उनकी हृदय की होती है तो। राजा ने जाकर के प्रणाम किया, बोले महाप्रभु जी
रथ आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई अपराध बन गया हम लोगों से। महाप्रभु जगन्नाथ बोले आज रथ यात्रा में भीड़ नहीं आई मुझको देखने वाली। राजा बोले नाथ, जहां तक दृष्टि जा रही है सिर ही सिर दिखाई दे रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग हैं, आपको क्यों लग रहा है कोई नहीं आया? बोले पता नहीं, मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा है, बस बार बार कानों में एक ही ध्वनि आ रही है, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी मुझ पर कृपा करो। तब श्री जगन्नाथ जी कहते हैं मुझे आज कोई नहीं दिख रहा है, मुझको केवल एक मेरे वैष्णव की इच्छा है, जब तक वो नहीं आएगा मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। बोले कौन है? ठाकुर जी ने दिशा बताई, इस दिशा में इतनी कोस दूर पर एक गांव है, वहां पर एक मेरा सालवेग नाम का छोटा सा नन्हा सा बालक मेरा भक्त है, वो करुण क्रंदन करते हुए मुझे पुकार रहा है, उसको लेके आओ, जब तक नहीं आएगा मेरा रथ नहीं बढ़ेगा आगे।